हेलो गाइस। स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। आपने एक चीज तो सुनी होगी कि डीप कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। डीप कॉन्सेप्ट से एक्चुअल में मतलब सिर्फ ये है कि एक चीज को हम कितने और दूसरी चीजों से लिंक कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लिंक करेंगे उतना ही वो डीप होता जाएगा। सिर्फ ये ही मतलब है उसका। ठीक है, तो अब वो काम कैसे करता है वही देखते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक सेट डिफाइन है एस, और हमें एस का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक नई चीज है C1R। ये सेट मैं बताता हूं क्या है। व्हाट इज C1R? व्हाट इज C1R? इज ए स्पेस। कैसा स्पेस? वेयर इफ F belong C1R, then F dash exist and continuous। ओके, ये चीज है C1R की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास ये गिवन है कि a mod x प्लस b mod x स्क्वायर प्लस c mod x क्यूब, ओके, बिलोंग टू C1R। R यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर मतलब किसी भी x बिलोंग टू R ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होगा? अब हमें डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। इफ वी नो when f dash x exists, only then we can proceed। ओके, तो डिफरेंशिएशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे we know that mod x is not differentiable at x equal to 0। Okay, but mod x square and mod x cube are differentiable। ओके, ये बहुत बेसिक चीज है डिफरेंशिएबिलिटी की। जब भी आप डिफरेंशिएबिलिटी है तो इन सब चीजों को देखते हैं कि mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, गिवन ये है कि f जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है C1 में। क्या अप्लाई होगा? f x मस्ट एग्जिस्ट। तो सोचने की बात यह है कि इफ a इज नॉन जीरो, if a is non-zero, then f dash x not exist at x is equal to 0, क्योंकि here exist mod x। यहां से क्या इंप्लाइज होगा? a has to be 0, a has to be 0।
अब यहां से आगे चलते हैं तो हमारे पास जो s बनेगा वो क्या बनेगा, जो s होगा उसमें a इज इक्वल टू 0 होगा, b एंड c कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि ये जो फंक्शन है अपना ये c1 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x एग्जिस्ट है, इसका डिफरेंशिएशन एट जीरो पे, सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन एट जीरो पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो s वो एक सबसेट बना इस तरह का, इससे जनरेट होने वाला एक सबसेट बना जो कि सबसेट है आर क्यूब का। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें नॉलेज होनी चाहिए लीनियरली नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट, कितने नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट यूज करके हम एस फॉर्म कर सकते हैं, वही एस का डायमेंशन होगा। फाइंड नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट। नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट, तो ये होंगे ए, मतलब ए इज इक्वल टू 0 है, ये ट्रिवियल कांस्टेंट है, फिक्स हो गया ये, यानी कि जो फिक्स नहीं है बी एंड सी, यानी कि दो कांस्टेंट है, देयर आर टू कांस्टेंट। नॉन ट्रिवियल एंट्री, यहाँ पे एंट्री करना सही रहेगा, नॉन ट्रिवियल एंट्री, क्योंकि कांस्टेंट अलग हो जाएगा एकदम से। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, तो देयर आर टू नॉन ट्रिवियल एंट्री। नॉन ट्रिवियल एंट्री दो एग्जिस्ट करेगी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एस हैज टू डायमेंशन। ओके, अब देखिए कि क्वेश्चन पढ़ने में लीनियर अलजेब्रा का था, सीधा सीधा डायमेंशन पूछा है। दिस बिलोंग टू लीनियर, हमने डिफरेंशियलिटी को यूज करके इसको सोल्व किया है, तो ये क्वेश्चन तो डिफरेंशियलिटी का हो गया, तो इससे मैटर नहीं करता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन है किसका, लेकिन आप ये देखिए ना ये लिंक कैसे हुआ है, डिफरेंशियलिटी से लिंक हो गया है डायरेक्ट, तो इसको डीप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आपको कैसा लगा है ये देखिए, आप फील करिए इन सब चीजों को कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, यही खत्म करते हैं, थैंक यू।